जीव विज्ञान पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी दी है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावित होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका। उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? आंसर हो जाएगा चावल। उपयुक्त विकल्पों में से चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। कीट संवर्धन क्या है? आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुए की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारुओं में जीनों आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा पराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? आंसर हो जाएगा सेब एक सच्चा फल नहीं है। जब फल के निर्माण में अंडाशय ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब हो जाएगा, काजू हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा शुष्क पुष्पकली। लौंग यूजीनिया टेरियोफाइलेटा है ना नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक मसाला पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा फूल की कली से। लौंग क्लोप्स बंद कलिया या पुष्पकलिका है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम है जो कि कुलमिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने के विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। पादप कली है। आंसर हो जाएगा एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोही एम्ब्रायोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहा जाता है हैलोफाइट कहा जाता है। लवण यानी मृदोद्भिद यानी हाइलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन IR या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड लैब विद्युत उपकरण है जिसे
जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित किया जाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिनसे न उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए की खोज। देख लेते इसका ये दिया हुआ है। यह एक गलत धारणा है कि जो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने एमएच विल्किन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक विलक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, आंसर हो जाएगा इसका डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों तक पहुंच जाता है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा का लगभग 2/3 यानी 70% तक पाई जाती है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की कमी के शरीर में रक्त खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी यानी कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा विटामिन के। प्रतिस्कंद विषों प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का उपयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिरस्राव विरोधी फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरोल कहते हैं, आंसर हो जाएगा विटामिन D2 को। विटामिन D2 को आर्गोकैल्सिफेरोल कहते हैं जबकि विटामिन D3 को कोलिकैल्सिफेरोल कहते हैं। विटामिन D2 को विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, मछली के तेल में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, आंसर हो जाएगा यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की कमी काफ़ी मात्रा में संचित रहती है। विटामिन ए एक रासायनिक नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन का संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल, गाजर इत्यादि है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। इसका सही पढ़ लेते हैं, बाद बाकी सभी सम्मिलित है। रेटिनॉल हो जाएगा जीरोफ्लोथेमिया से होता है ना। साइनोकोबालामिन रक्त इसकी कमी से रक्ताल्पता होती है। आर्गो कैल्सीफेरोल से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लोथेमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन यानी B12 की कमी से रक्ताल्पता होती है। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरोल की तथा आर्गो कैल्सीफेरोल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। बेरी की कमी अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरोल से। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से किस युग में सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड
यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं, अंकुर, व्हीट ग्रीन ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा से विटामिन के की प्रचुर मात्रा मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है तथा इसमें विटामिन B1 भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है, आंसर हो जाएगा B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। B12 वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका या नर्वस सिस्टम की कार्य की फिजियोलॉजी में भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु, बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है, आंसर होगा 5 से 6 लीटर होता है। परिमाण होता है आज परिमाण 5 से रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भाग का लगभग 1/13 भाग होता है। आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए, आंसर हो जाएगा RH कारक का। रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक भी संगत होना चाहिए। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने रिसर्च बंदर के रक्त में की थी। इनमें से रक्तचाप का मापक यंत्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सिफ्गोनोमैनोमीटर। इसका मनुष्य के औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन यानी सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली यानी Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। वृक्क के प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, आंसर हो जाएगा 1200 सीसी। वृक्क मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र से माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्ध करता है तथा 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रतिदिन 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हो जाएगा एक प्रोटीन है। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। शरीर में ग्लूकोज की उपापचय को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन एक हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसमें नाड़ी विकास हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसमें लड़कियों के दुग्ध ग्रंथि, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों की दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं स्त्रियों के गर्भाशय तथा इसके शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में ले जाने और शिशु द्वारा दूध पान, है ना, के समय स्तनों की कोशिकाओं के दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने के काम करता है। दुग्ध अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे पिटोसिन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्राव हार्मोन TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायोट्रोफ कोशिका करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी ग्वाइटर रोग होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि
स्थित होती है पीयूष ग्रंथि? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटे से अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, आंसर हो जाएगा O2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह क्रिया जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु ली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट द्वारा निर्माण करते हैं। हम ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी 6CO2 + 12H2O प्रकाश और उसके साथ C6H2O6 + 6H2O6O2 सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। वो वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारक है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। भ्रूण किसमें मिलता है? आंसर हो जाएगा बीज में। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरित प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से देख लेते हैं। क्लोरैम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इन प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही है। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। आंसर हो जाएगा जलजन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कॉलेरा जलजन्य रोगों का उदाहरण। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोना टाइफी तथा कॉलेरा का कारण विब्रियो कोली नामक जीवाणु होते हैं। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इसे फैलने से रोका जा सकता है। मनुष्य में एफलाटॉक्सिक खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा यकृत होता है। यकृत लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्त द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। एल्फाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। मनुष्य के शरीर से किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर में तिल्ली, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका WBC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। ओकोजीन संबंधित है। आंसर हो जाएगा कर्क रोग से। ओकोजीन एक असामान्य जीन है जो कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस एस्कोर्मा वायरस का नाम दिया गया था। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। इसका आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। रेडियो फॉस्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का जो रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी है ना? इसका आंसर हो जाएगा आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उपचार भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं में संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्यतः तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज
प्रकारों को नियंत्रित करता है अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली के स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर में तापक्रम की स्थिति बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रित की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से एवं जीन के मिश्रण युक्त तीनों लैंगिक जनन की आवश्यकता का अनुवांशिक विचरण होता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? आंसर हो जाएगा आर्थर कोर्नबर्ग। आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर हो जाएगा आर्विड कार्लसन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क में बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाला तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कंपकपी, अकड़न तथा गति क्षमता का कारण बनता है। इसके शोध में यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भागों में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। इसके लिए एक कारगर औषधि एल डोपा विकसित किया जा सकता है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है और स्वयं विकास करने एवं प्रजनन करने में समर्थ है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लियक अम्ल न्यूक्लिक एसिड के खंड है। विषाणु पोषद कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकता है और न ही इनका द्विगुण हो सकता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVA आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्य करता है? आंसर हो जाएगा HIV एड्स के लिए। भारत में HIV एड्स को रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत 2003 में हुई थी। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांटेशन किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा लीeuwenhoek ने की थी। एंटोइन लीeuwenhoek ने सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों से परिवर्तित किया जाता है। कणीय तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक है। कणीय तत्व यानी पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू से। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक समूह ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होगा, आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 फ़ारेनहाइट तथा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सर्वदाता वर्ग का रक्तदाता का ग्रुप होता है, आंसर हो जाएगा ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए उसे सर्वदाता कहा जाता है। ध्यान से देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो AB वर्ग सार्वभौमिक ग्राही को कहते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, आंसर हो जाएगा AB रक्त समूह
सार्वभौमिक स्वीकार्य यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जबकि ओ सार्वभौमिक दाता यानी रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है। हड्डियों की पढ़ाई विभिन्न विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है। आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है और ऑरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? आंसर हो जाएगा 31। कशेरुकी रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? आंसर हो जाएगा 28। कपाल में 8 हड्डियां होती है, मुख में 14 हड्डियां होती है, कंठिका में 1 होती है, कान में 6 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है ना, ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 20 वर्ष के बाद शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है, जो मुख्य 2 भागों में बटी होती है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत, कृंतक, इंसिजर्स। जीवधारियों में आकारिक एवं शारीरिक अध्ययनों में हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जाता है। उदाहरणार्थ मनुष्यों के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटिशेषिका एवं आँख का निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। आंसर होगा एंजाइम। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया कर गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों का उत्प्रेरक करता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी। आंसर हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह चर्म स्वस्थ रखने में जरूरी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दूध का घटिया स्रोत है। आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है। यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है, पुअर सोर्स है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। आंसर हो जाएगा जल है। जल की मात्रा सेल में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। आधुनिक खोजों में स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जठरांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु प्रवेश कर गर्भाशय की ओर बढ़ते, अतः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मनुष्य। क्रो-मैग्नान आधुनिक मानव के मिलता जुलता है। यह आज के मानव से एकदम 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा है। वह पाषाण युग में रहता है। अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सीलकर पढ़ने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते थे। वह सबसे नया प्राग ऐतिहासिक मानव है। विकास का मुख्य कारक है। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वर्णन। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांतों को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं
आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म। अच्छा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल का कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करता है जो स्वेब तथा कवकी घटकों के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में। रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से आरंभ होकर कशेरुकी दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का रंध्र द्वारा ढका हुआ रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांतों को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को और मानसिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी के पीढ़ी अनुकूलन की विकास का कारण है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। आंसर हो जाएगा भी एसिटिलीन और एथिलीन। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्बोर द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। आंसर हो जाएगा इन दोनों से। माँ पौधों की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण कहा जाता है। पानी मिट्टी जड़ों में परासरण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। लगभग हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से लेकर 0.9% तापमान पर निर्भर करते ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकल जाती है तो O2 की कमी होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो सकता है। पतले चपटे गलफड़े एवं गीले कागज की भांति कार्य करता है। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ से जाते हैं जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटते हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। आंसर हो जाएगा आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों का अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक जगह को आवास यानी हैबिटेट कहलाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? आंसर हो जाएगा गंध से। लगभग सभी पक्षियों की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विधियाँ होती है। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श एवं गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आंसर हो जाएगा लोहा होता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है जबकि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर हो जाएगा डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धि की प्रतिक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी कमी से मधुमेह रोग होता है? आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। एड्स किन कारणों के द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। एड्स के विषाणुजन्य रोग है। इसका रोग का कारण है विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV द्वारा होने वाला रोग है। आंसर हो जाएगा एड्स। निमोनिया एक संक्रमण है। आंसर हो जाएगा फेफड़ों का है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो एक या दो फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वंध्यता से पीड़ित होते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वंध्यता से पीड़ित होते हैं क्योंकि स्त्रियों में XX क्रोमोसोम लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होता है जिससे X जो वंध्यता के जीन को यदि वह करता है तो दूसरा X क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? आंसर हो जाएगा एक पेड़ से। एस्पिरिन और
एंटीपायरेटिक जो है दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। इन दवाओं को विल्लो वृक्ष की से प्राप्त किया जाता है। गेहूँ की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। गेहूँ की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है कि प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पादप सूर्य प्रकाश पर्णहरित क्लोरोफिल CO2 जल स्तर H2O उपयोग खाद्य संश्लेषण के द्वारा करते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आंसर हो जाएगा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में परागन भ्रूण का विकास हुआ है जिससे बीज बनते हैं। बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। देख लेते हैं इसका आंसर। पौधों का तना तथा पौधों के सभी हिस्सों में भोजन पोषक को जल के साथ वितरित करने में भोजन पोषक तत्व भंडारण में मदद करता है। यह पौधों की पत्तियों फूलों तथा फलों में सहारा देने के लिए पौधों का आकार देने में मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। आंसर इसका हो जाएगा बी सिकोआ का। सबसे लंबा वृक्ष रेडवुड सिकोआ का वृक्ष जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। एस्पिरिन क्या है? एक एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है जो अन्य फलियों से ज़्यादा होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली कलम या पेड़ी द्वारा होता है। लेकिन हर मूडी फसल के साथ उपज बार बार घटती है और इसलिए हर 3 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जेसोफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। अरविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज में आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आर्कियोपेटेरिक्स हो जाएगा। क्या है? एक जुरासिक युग का सर्वपुता पक्षी है आर्कियोपेटेरिक्स। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा स्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है जिसमें गंगा डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें। आंसर हो जाएगा क्षय रोग से। भारत में क्षय रोग से 2016 से 4 इतना लोगों की मृत्यु है। क्षय रोग का कारण जीवाणु है। इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पैर के नीचे न सोएं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं पैर। रात के समय पैर के नीचे सोने से क्योंकि पैर का श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है। आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। शर्कराओं में सबसे मीठी है। आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है जो सर्वाधिक मीठा होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा पीछे का भाग है। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पश्च किनारे खट्टे तथा अग्र छोर किनारे नमकीन दोनों स्वादिष्ट
अनुभव करता है। मटर का पौधा है, आंसर हो जाएगा साग का पौधा। मटर साग कुल का द्विबीजी पौधा। यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अर्पणा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा होती है। आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन की। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल अंतर्गत शामिल है। इसकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, फूल आदि। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर हो जाएगा TSH। थायराइड गलत से पास से जाने वाली एक छोटी तिल्ली के आकार की ग्रंथि है। इसमें स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है। यह हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। थायरोक्सिन ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर हो जाएगा आयोडीन की। आयोडीन युक्त हार्मोन थायराइड का एक अमीनो एसिड है जिसका स्राव थायरोक्सिन ग्रंथि द्वारा होता है। थायरोक्सिन ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन स्राव के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है जिसका श्रावण अग्र पिट्यूटरी या थायरोट्रोफिक कोशिका होती है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी से पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्राव होता है जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग नामक रोग होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, आंसर हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता है। मानव एवं अन्य जीवन सर्वाहारी होते हैं। मांसाहारी द्वितीय कौन उपभोक्ता? शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता है और प्राथमिक उत्पादक होता है पौधा।